पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन लॉ बनने के बाद उसका इंप्लीमेंट कौन करता है। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान के पार्ट 11 में आर्टिकल्स 256 से 263 तक सेंटर और स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का उल्लेख किया गया है। याद रखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस में बात होती है लॉ बनाने की पावर की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में बात होती है उन लॉस को इंप्लीमेंट करने और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर की। सबसे पहले समझते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स उन सभी सब्जेक्ट्स तक एक्सटेंड करती है जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करेगी, लेकिन यूनियन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉस के अनुसार। यानी सेंटर लॉ बनाता है और जरूरत पड़ने पर उसके इंप्लीमेंटेशन को भी इंश्योर कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 256 पर। यह आर्टिकल कहता है कि हर स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल इस तरह करेगा कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। अगर किसी स्टेट यूनियन लॉस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया तो सेंटर उसे डायरेक्शन दे सकता है। आर्टिकल 257 कुछ स्पेशल सिचुएशंस में सेंटर को पावर देता है स्टेट्स को डायरेक्शन देने की। यानी स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे सेंटर के काम या नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर किसी भी स्टेट को यह डायरेक्शन दे सकता है कि अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे एक्सरसाइज करनी है। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है, और प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उन्हें रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज में अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर का होता है, जबकि स्टेट्स का कंट्रोल इमीडिएट और कंपैरेटिवली कम होता है। आर्टिकल 355 के अनुसार यूनियन का कर्तव्य है कि हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। यानी देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी स्टेट की गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक पद पर रहते हैं। यानी गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर के थ्रू होती है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उन्हें रिमूव करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू।